बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक शक्तिशाली और महान साम्राज्य उभरा, मौर्य साम्राज्य। यह वह समय था जब छोटे छोटे राज्यों में बटी भारतवर्ष की धरती को एकता की डोरी में बांधने वाला एक साहसी युवक आगे आया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह गरीब तो था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक अद्भुत और बुद्धिमान शिक्षक से, आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में आग और बदलाव की चाह देखी। उन्होंने उसे शिक्षा दी, राजनीति सिखाई और युद्ध कला में निपुण बनाया। उस समय भारत के उत्तर में नंद वंश का शासन था, पर नंद राजा अहंकारी और प्रजा के प्रति निर्दयी था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर उसे चुनौती दी। कई वर्षों की योजना, संघर्ष और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन चुके थे। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, को समृद्ध बनाया। उन्होंने यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस को हराया और उसकी बेटी से विवाह भी किया। यह शांति और कूटनीति का उदाहरण था। कुछ वर्षों बाद चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। शुरुआत में वह एक शक्तिशाली और कठोर योद्धा था, लेकिन कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात देखकर उनका हृदय बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अहिंसा का मार्ग चुना और संपूर्ण भारत में शांति, धर्म और न्याय का प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर हिमालय तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यह विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उन्होंने सड़कें बनवाईं, व्यापार को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक प्रणाली को संगठित किया। मौर्य साम्राज्य हमें सिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर ज्ञान, साहस और सही मार्गदर्शन पाए तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है, और साथ ही शक्ति का सही उपयोग कर दुनिया में शांति और धर्म फैलाया जा सकता है।